सच भी है ना, बड़े बाजार के बीच में ऐसी हालत हो जावे तो इससे बड़ी भ्रष्ट व्यवस्था और क्या हो सकती है। इन डकैतों की बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान किया। भाजपा के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भाजपा सड़क पे उतरी ऐसा नहीं है। 2 सड़कों का जिला है, उसमें भी अगर हम व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर पाते तो ये गलत है। जिनको जनता ने वोट दिया है और वो उनको इस बात सांसद से लेकर सभापति तक की बात कर रहे हैं आप। यहाँ व्यापारी सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, क्या उनका आक्रोश सरकार के विरुद्ध नहीं है? उनका आक्रोश सरकार के खिलाफ है। कानून व्यवस्था खुद मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और राजस्थान का सबसे भ्रष्ट और निकम्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। और जो मुख्यमंत्री है, जो खुद गृह मंत्री है, वो टांगे तोड़ा के बैठा। ऐसे को आप मुख्यमंत्री, ऐसे को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ये सरकार इतनी फेल हो चुकी है कि वैसे इसको जाना है, इसको इतनी बुरे हालातों में जाना है। पदाधिकारियों के साथ तनातनी भी हो गई, क्या था पूरा मामला? आप उनको 2 घंटे में एक मोटरसाइकिल को नहीं पकड़ सकते, मोटरसाइकिल पे जाने वालों को नहीं पकड़ सकते। बाहरी मोटरसाइकिल है, कोई RJ 30 वाली तो थी नहीं जो वो इधर कहीं छुप के बैठ जाएगा। सरकार से राजसमंद जैसे शांत शहर में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ चीज़ों को गंभीरता से लेने की जरूरत है? लोगों में एक डर का वातावरण है। कल दिन दहाड़े खुले मार्केट के अंदर बंदूक की नोक पर एक व्यापारी को लूट ले जाता है और अपराधी खुलेआम निकल जाते हैं और प्रशासन कुछ 3-4 घंटे का समय मांगता है और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाए जाते हैं। ज्ञापन तो होते रहेंगे, ज्ञापन के अलावा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मॉनिटरिंग करके इन गुंड तत्व जो बिहार के हो, यूपी के हो, जिन्होंने लूट की उनको पकड़े। क्या नई शहरा है राजस्थान? जो सरकार व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, जो सरकार बलात्कार नहीं रोक सकती, जो सरकार बदरी माफिया को नहीं रोक सकती, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और इतनी बड़ी लूट होने के बाद जनप्रतिनिधियों को नींद कैसे आ सकती है कि राजसमंद में इतनी बड़ी लूट हुई है। कल राजसमंद जिला मुख्यालय पर जो एक गंभीर घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से राजसमंद लगातार आक्रोशित है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जुटे हुए हैं और ये उस घटनाक्रम का विरोध कर रहे हैं जिसमें व्यापारी के साथ दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर लूट की गई। कोशिश करेंगे हम कुछ लोगों से बात करें। यहाँ जो लगातार नारेबाजी हो रही है, नहीं सहेगा राजस्थान। क्या नहीं सहेगा राजस्थान? क्या नई शहरा है राजस्थान? ये प्रश्न उठता है हर क्षेत्र में। आज चारों तरफ बेईमानी, भ्रष्ट और सरेआम दिन दहाड़े डकैती, इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? ये सरकार इतनी फेल हो चुकी है कि वैसे इसको जाना है, इसको इतनी बुरे हालातों में जाना है कि नामो निशान इस कांग्रेस का मिट जाएगा और कांग्रेस मुक्त राजस्थान ये जनता करेगी। आज 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 जो दिन दहाड़े जो ये डकैती हो रही है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इनकी व्यवस्था सब फेल हो चुकी है। डकैत आके खुलेआम से रिवॉल्वर गणपति पे रखकर डकैती कर रहा है और दिन दहाड़े लूट होके फटाफट जा रहा है। और यही कांग्रेस की सरकार का जो कारनामे हैं, इन कारनामों से इतनी बड़ी जनता आ चुकी है और ठान चुकी है इन डकैतों की बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान किया। बड़ा आक्रोश यहाँ भाजपा में दिखाई दे रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। गणेश जी पालीवाल हमारे साथ है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है। नहीं, सच भी है ना, बड़े बाजार के बीच में ऐसी हालत हो जावे तो इससे बड़ी भ्रष्ट व्यवस्था और क्या हो सकती है। इतना छोटा जिला हमारा, 2 सड़कों का जिला है, उसमें भी अगर हम व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर पाते तो ये गलत है। कहाँ तो आप झील महोत्सव का एक आगाज किया आपने और कहा ये ऐसी घटना हो गई। ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जिस शहर के लिए उत्सव का वातावरण बना रहे थे वहाँ ये एक इतना बड़ा फेलियर हो गया? देखिए, झील भरने से लोगों में खुशी का वातावरण है, लेकिन ये इस तरीके से व्यापारियों के साथ में होगा तो आज ये हुआ, कल और व्यापारी है और आप उनको 2 घंटे में एक मोटरसाइकिल को नहीं पकड़ सकते, मोटरसाइकिल पे जाने वालों को नहीं पकड़ सकते। बाहरी मोटरसाइकिल है, कोई RJ 30 वाली तो थी नहीं जो वो इधर कहीं छुप के बैठ जाएगा, वो 50 को देखना रहे, वो जयपुर के बल्ले फर्जी नंबर लगा रखे हो या कैसे भी, तो ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ना चाहिए। पुलिस ने बहुत ढिलाई बरती है। जो बात एक मैं भी लगातार बोल रहा हूँ कि शांतिप्रिय जिला और शांतिप्रिय जिले में ऐसी बात ना हो रही। भाजपा का लगातार यहाँ विरोध मुखर हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के लोगों से और भी बात करें। महेंद्र सिंह जी खरंडिया अभी हमारे साथ हैं। भाजपा किस तरह से अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की तैयारी करे, क्योंकि भाजपा के तमाम बड़े नेता आज यहाँ जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष का बयान आ चुका है, राजसमंद सांसद बोल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा अब इस मुद्दे पर थोड़ा आक्रोशित दिखाई दे रही है। भाजपा के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भाजपा सड़क पे उतरी ऐसा नहीं है।
आप मार्केट में देखिए, व्यापारी इस सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं, व्यापारी अपनी सुरक्षा के लिए बाजार में उतर चुके हैं, व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद किए हैं। व्यापारिक जितने भी संगठन अपने भाजपा के लिए ऐसे मुद्दे नहीं होते हैं। भाजपा के लिए ये है कि ये सरकार फेल हो चुकी है, भाजपा के लिए ये है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। जो सरकार व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, जो सरकार बलात्कार नहीं रोक सकती, जो सरकार बदरी माफिया को नहीं रोक सकती, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ये व्यापारियों के हित की बात है, व्यापारियों का हित पहले है, उसके बाद में भाजपा और भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दलगत होंगे, लेकिन ये व्यापारियों की सुरक्षा का है। अगर सरेआम दिन दहाड़े अगर हथियार लेके दुकानें लूट ली जाती है, तो ऐसे सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को, और जो मुख्यमंत्री है, जो खुद गृह मंत्री है, वो टांगे तोड़ा के बैठा, ऐसे को आप मुख्यमंत्री, ऐसे को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। बड़े आक्रोश दिखाई दे रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन कुमार अभी हमारे साथ है। जब रैली चल रही थी तो रैली में ऐसा देखने को मिला कि आपकी कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के साथ तनातनी भी हो गई, क्या था पूरा मामला? व्यापारी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है, वो प्रशासन सरकार के अधीन होती है। आज पूरे राजस्थान में ऐसी स्थिति है, उसी प्रशासन के तहत कल दिन दहाड़े खुले मार्केट के अंदर बंदूक की नोक पर एक व्यापारी को लूट ले जाता है और अपराधी खुलेआम निकल जाते हैं, और प्रशासन कुछ 3-4 घंटे का समय मांगता है, और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाए जाते हैं। और जब व्यापारी आक्रोशित होते हैं तो उन व्यापारियों को आक्रोशित होने के बाद में कांग्रेस के कुछ नुमाइंदे एजेंट बनकर व्यापारियों के बीच में आते हैं, और सरकार के विरुद्ध जो व्यापारी नारे लगा रहे हैं उनको दबाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नाकामी है, उनको शर्म आनी चाहिए। एक व्यापारी बनकर उनको व्यापारियों का साथ देना चाहिए। सरकार के खिलाफ नारे लगाने से मना किया गया था उनके द्वारा। बिल्कुल, उन्होंने कहा सरकार के खिलाफ व्यापारियों को, भाई आप व्यापारी सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, क्या उनका आक्रोश सरकार के विरुद्ध नहीं है? उनका आक्रोश सरकार के खिलाफ है। कानून व्यवस्था खुद मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, और राजस्थान का सबसे भ्रष्ट और निकम्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि नैतिकता के तौर पर अशोक गहलोत को शर्मनाक तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। दिनेश जी बड़ाला भी हमारे साथ है। ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, ये चल रहा है, जिस प्रकार से राजसमंद जैसे शांत शहर में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ चीज़ों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है? लोगों में एक डर का वातावरण है। सर, राजसमंद शांति प्रिय एरिया है। राजसमंद में आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि इतनी बड़ी डकैती हो, और दिन दहाड़े 10:30 बजे दुकान को लूट लेना, ये बहुत बड़ी मतलब एक गंभीर विषय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन की नाकामी के अलावा, पुलिस प्रशासन की नाकामी भी नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उनके साथ मिलकर, और कम से कम ये जब तक ये लूट का मामला नहीं खुले, और इतनी बड़ी लूट होने के बाद जनप्रतिनिधियों को नींद कैसे आ सकती है कि राजसमंद में इतनी बड़ी लूट हुई है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर रहकर और इतीश्री नहीं करे कि मैंने मेरा काम कर लिया, हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन तो होते रहेंगे, ज्ञापन के अलावा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मॉनिटरिंग करके इन गुंडे तत्व जो बिहार के हो, यूपी के हो, जिन्होंने लूट की, उनको पकड़े और राजसमंद में फिर से शांति का माहौल वापस लाए, और कभी भी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए मैं पर अब आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को भी इस मौके पर यहाँ लगातार डटे रहना चाहिए। अभी हालांकि अभी तो आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, तो और किसकी तरफ इशारा है आपका, किन किन को रहना? नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने वोट दिया है, और वो उनको इस बात, सांसद से लेकर सभापति तक की बात कर रहे हैं आप। मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ कि उन सबको इनसे मिलना चाहिए, प्रशासन को हाथ में रखते हुए, और ये काम करवाना चाहिए कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, और उसका माल जो गरीब आदमी है जिसने 30 साल तक अपना व्यापार करके उसकी कमाई को वो जो एक दिन में लेके गए, उनको दिलाने का भरसक प्रयत्न जनप्रतिनिधि बखूबी निभाए। और अब आपके भाजपा के लिए भी ये लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि भाजपा अपराध को लेकर लगातार सरकार मुख रहे हैं, और राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी ऐसी एक घटना हो गई कि भाई भाजपा के लिए भी एक मुद्दा हो गया कि यार ये अपराध को लेकर लगातार आप सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, और राजसमंद में भी ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, तो फिर इस तरह से भी इस चीज़ों को देखा जाएगा? नहीं, मैं देखो, कोई भी सरकार हो, घटना है, और घटना होना स्वाभाविक है कि कोई भी घटना अगर चोरों के द्वारा होती है तो हो जाती है, लेकिन अगर पुलिस मुस्तैदी से काम करे, और पुलिस अगर उनकी पूरी रेकी करे, और जो भी यहाँ पर असामाजिक तत्व है
आधार कार्ड लेने, ये लेने, इन सब का वो करे तो ये घटना नहीं हो सकती। लेकिन अगर 3 दिन 2 दिन अगर वो रुके होंगे और उन्होंने ये रेकी की होगी तो ये घटना हुई, तो 3-3 सवारी अगर जाती तो अपने चालान बनते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस मुस्तैदी से काम करे और जनप्रतिनिधि उनके साथ रहकर इसकी मॉनिटरिंग करें। तो देखा आपने, भाजपा के अलग अलग नेता अपना अलग अलग पक्ष रख रहे हैं, मगर सभी एक स्वर में एक बात जरूर कह रहे हैं कि जो घटना हुई है वो राजसमंद जैसे शांत शहर के लिए बड़ी दुखद घटना है। राजसमंद अमूमन अपराधों से दूर रहा है, अपराधों का साया इस पर नहीं पड़ा है। अचानक ऐसी एक घटना सभी के लिए चिंता का विषय है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी भी आज एक स्वर में राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आकर इस घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कह रहे हैं और साथ ही एक मांग उठा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको भी बिल्कुल सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।